हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बढ़ते सीरीज सेट प्रैक्टिस की ओर चलते हुए लेसन 5 करने जा रहे हैं। जो किसी भी मॉडल सेट का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो, आज 5 लेसन से छूटने वाला नहीं है। इन 5 चैप्टर को हम पढ़ लेंगे। हमारे 5 चैप्टर से जितने भी मुश्किल से मुश्किल प्रश्न होंगे सभी के सभी हल होंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। चैनल पर अभी नए हों तो इसको सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि पढ़ने जा रहे हैं जो बढ़ते क्रम में 5 है और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिससे बराबर प्रश्न आते हैं और बच्चों की समस्या बनी रहती है। तो इनको हम आज करेंगे आसानी पूर्वक, 15 मिनट में समाप्त करेंगे 40 क्वेश्चन। और आप चैनल पर नए हो तो फिर एक बार कह रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आगे चलते हैं मुख्य बिंदुओं की ओर। इसके लेखक, नागरी लिपि के लेखक कौन हैं? गुणाकर मूल्य हैं, जिनका जन्म 1935 अमरावती महाराष्ट्र में हुआ। यह एक निबंध है जो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से लिया गया है। प्रमुख रचनाएं अक्षरों की कहानी, अक्षर कथा है। मुख्य विचार है नागरी या देवनागरी लिपि के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। समझ गए ना? आगे चलेंगे। अन्य तथ्य जो इनका है वह है अन्य तथ्य कि देवनागरी लिपि के टाइप लगभग 2 सदी पहले बने। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। दक्षिण भारत की नागरी लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती है। दोहा कोश सरहद पाद की रचना है। सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। निधन उनका 2009 ईस्वी में हुआ था। चलेंगे अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या है? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? 1935, 36, 37, 38। बताइए। आंसर है 1935। नेक्स्ट, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? अमरावती महाराष्ट्र, गया जिला, इलाहाबाद जिला, इनमें से कोई नहीं। अमरावती महाराष्ट्र में। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? ग्रामीण परिवेश अमरावती जिला में, शहर परिवेश इनमें सभी। इसका राइट आंसर है आपका ग्रामीण परिवेश में। गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा कैसी थी? मराठी, हिंदी, अरबी, कोई नहीं। इनका मराठी था। गुणाकर मूल्य ने कहाँ आकर मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई की है? मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई की है। मैट्रिक से एमए तक पढ़ाई वर्धा, इलाहाबाद, अमरावती जिला, शहर परिवेश, इलाहाबाद में। नेक्स्ट, गुणाकर मूल्य किस विषय से एमए किए? गणित, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और गणित। गणित से। गुणाकर मूल्य मिडिल स्तर तक की पढ़ाई कहाँ से किए? वर्धा से। वर्धा तक मिडिल से, उसके बाद चले गए थे इलाहाबाद, जहाँ से एमए किए। गुणाकर मूल्य किस स्तर तक मराठी पढ़ाई किए? मराठी में, क्योंकि महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र की भाषा मराठी होती है। मिडिल स्तर तक, उच्च स्तर, मध्यम स्तर, इनमें से कोई नहीं। बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मिडिल स्तर तक। गुणाकर मूल्य वर्धा में क्या किए? गुणाकर मूल्य वर्धा में क्या किए? 2 वर्षों तक नौकरी, 3 वर्षों तक, 4 वर्षों तक, इनमें से कोई नहीं। 2 वर्षों तक नौकरी की है। गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ? 2009, 2001, 2008, 2005। इनका मृत्यु हाल ही में 2009 ईस्वी में हुआ है।
गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में संसार की सभी प्रमुख लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में संसार की सभी प्रमुख लिपियों का विस्तृत जानकारी दी है? अक्षर कथा, ज्ञान कथा, अक्षर ज्ञान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा अक्षर कथा। अमरकांत का जन्म कब हुआ? अमरकांत का जन्म 1925, 1922, 1924, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925। नागरी लिपि किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी, पुराण, भागवत, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा भारतीय लिपियों की कहानी। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लिए कब से मिलने लगे हैं? इसका राइट आंसर 8वीं, 9वीं, 6वीं और 18वीं सदी। कौन सा आंसर होगा? इसका राइट आंसर बताइए। 8वीं सदी। नेक्स्ट, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी भारत। राइट आंसर दक्षिण भारत से। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले, 3 सदी पहले, 4 सदी पहले, इनमें से कोई नहीं। मुख्य पॉइंट में दिया हुआ था 2 सदी पहले। नागरी लिपि किस लिपि में रचित है? देवनागरी, भारतीय, देवनागरी, भारतीय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर देवनागरी। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? निबंध, कहानी, भाषण, कविता। राइट आंसर निबंध। गुणाकर मूल्य की रचना कौन सी है? अक्षरों की कहानी, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, इनमें सभी। राइट आंसर इनमें से सभी। गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? बांग्ला, बिहार, पटना, इनमें से कोई नहीं। बांग्ला को। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? 1000 के आसपास, 2000 के आसपास, 2500 के आसपास, इनमें से कोई नहीं। 1000 के आसपास। देवनागरी किसे कहा गया है? काशी को, बिहार को, बंगाल को, मुंबई को। राइट आंसर काशी को। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि, एक प्रकार की कहानी, एक प्रकार का निबंध, इनमें से कोई नहीं। एक प्रकार की लिपि है। बेतमा कहाँ पर है? इंदौर के पास, इंदौर के सामने, इंदौर के बीच में, इनमें से कोई नहीं। इंदौर के पास। श्रवण बेलगोल तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कर्नाटक, बिहार, पटना, बंगाल। कर्नाटक। टकसाल का संबंध है? टकसाल का संबंध है सिक्कों से, लिपि से, अभिलेखों से, अनाज के ढेरों से। सिक्कों से। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी, प्रयाग, उज्जैन, मथुरा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। काशी। बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020, 1021, 1022, 1024। राइट आंसर 1020। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? आंसर लिखिएगा। 2500 से अधिक, 1500 से अधिक, 3000 से अधिक, उनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? 2500 से अधिक। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? नंदी नागरी, विजय नागरी, वनागरी, ब्रह्मा नागरी। इसका राइट आंसर होगा नंदी नागरी। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या? निबंध, भाषण, कहानी, साक्षात्कार। राइट आंसर होगा निबंध। रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी। अभी तो सभी भाषाओं में रहा, लेकिन सर्वप्रथम इसकी रचना जो की गई थी वह संस्कृत में की गई थी। सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार की लिपि है।
कौन विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है? भोज, दंती दुर्ग, महेंद्रपाल, श्री गंगाराज भोज। काशी क्या है? देवनागरी। काशी क्या है? देवनागरी। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? सरहद पाठ की, राजस्थान की, जीवनानंद दास की, इनमें से कोई नहीं है। आंसर होगा सरहद पाठ के। क अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? क मराठी। क टाइप पर है ऐसे, नेपाली, तमिल, बांग्ला। राइट आंसर मराठी। दंती दुर्ग किस वंश का संस्थापक था? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, गंगवंश, प्रतिहार वंश, परमार वंश। बताइए दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? देव। निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि लिखते हैं? हिंदी, हिंदी, अंग्रेजी, बचावी, बंगला। इसका राइट आंसर हिंदी। यह वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना? धन्यवाद।